बहुत समय पहले की बात है। दो पड़ोसी देश विजयगढ़ और अवधगढ़ आपस में युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। झगड़ा दोनों देशों में बहने वाली एक नदी के कारण था, जो विजयगढ़ से निकलकर अवधगढ़ में बहती थी। नदी दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, साथ ही दोनों देशवासी उसे पूजते भी थे। नदी के पानी की सिंचाई से दोनों देशों में खुशहाली थी। दोनों ही देश इस नदी को जीवनदायिनी मानते थे। दोनों का उस पर दावा था। लगातार 2 वर्षों से कम वर्षा होने के कारण नदी का जल स्तर बहुत कम हो गया। चूँकि नदी विजयगढ़ से निकलकर अवधगढ़ में बहती, इसलिए पानी की कमी को देखते हुए विजयगढ़ ने पानी को अवधगढ़ में बहने से रोक दिया। तो इस मामले को लेकर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वे एक दूसरे देश पर हमला करने पर तुल गए और अपनी अपनी सेना लेकर आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक पहुंचे हुए महात्मा वहां आ गए। उन्होंने युद्ध के लिए तैयार दोनों देशों की विशाल सेनाएं देखी। महात्मा को इस प्रकार वहां अचानक देखकर दोनों देशों की सेनाओं में खलबली मच गई। महात्मा ने दोनों देशों के राजाओं, मंत्रियों तथा अन्य सेनापतियों को अपने पास बुलाया। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर वे ऊंची आवाज में प्रश्न करने लगे। तुम लोग आपस में क्यों युद्ध करने जा रहे हो? मंत्री ने जवाब दिया, अपने जीवन के आधार नदी के जल के लिए। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, नदी का जल और मानव का रक्त, इन दोनों में से कौन मूल्यवान है? एक स्वर में दोनों ओर से जवाब मिला, मानव का रक्त नदी के जल से अधिक मूल्यवान है। महात्मा ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम लोग कम मूल्यवान जल के लिए महत्वपूर्ण और कारगर रक्त को क्यों बहाना चाह रहे हो? दोनों ओर से एक ही जवाब मिला, इसलिए कि हमें जीने के लिए नदी के जल की आवश्यकता है। अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो मरने के लिए क्यों तैयार हो गए? महात्मा ने फिर प्रश्न किया। दोनों देशों के सेनापतियों ने जवाब दिया, महात्मा जी, दोनों देशों की आपसी ईर्ष्या के कारण अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि इसका हल केवल युद्ध से ही हो सकता है। इसके अलावा किसी और साधन से हल संभव नहीं है। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, अगर ईर्ष्या का जवाब ईर्ष्या से दिया जाए तो आखिर ईर्ष्या का अंत कहाँ होगा? महात्मा के इस प्रश्न से दोनों सेनाओं में शांति सी छा गई और दोनों पक्षों के लोग सोच में पड़ गए कि क्या जवाब दिया जाए और आगे क्या किया जाए। दोनों पक्षों ने कहा, अब आप ही बताएं, हम क्या करें? महात्मा ने दोनों देशों के दावे को ध्यान से सुना। उन्होंने दोनों देशों में जाकर असली स्थिति को अपनी आंखों से खुद देखा और समझा। खूब सोच विचार करने के बाद अंत में उन्होंने एक सटीक निर्णय दिया। महात्मा ने कहा, हर वर्ष अच्छी वर्षा हो ये निश्चित नहीं है। सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत अवधगढ़ को है, क्योंकि नदी विजयगढ़ से बहती हुई अवधगढ़ में आती है। दोनों देश मिलकर अवधगढ़ में एक तालाब का निर्माण करें। जब नदी का जल स्तर ऊंचा होगा तो तालाब में जल भर जाएगा और पानी की कमी की अवस्था में अवधगढ़ तालाब के पानी का उपयोग कर सकेगा। दोनों देश मान गए और उसमें युद्ध की आशंका टल गई। यदि धैर्य से काम लिया जाए तो मानव अहिंसात्मक और विनाशकारी युद्धों तक को रोका जा सकता है और शांति के साथ जीवन बिता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल बिग थिंग हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन, मॉरल कहानियाँ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।